अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन इस मंच से आपको नवमी की शुभकामनाएं देते हुए शुरू करता हूं। कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, कल दशहरा है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। और मैं समझता हूं कि अच्छाई का पर्व तो हमें रोज मनाना चाहिए। अच्छाई तो रोज होनी चाहिए और हो भी रही है। अच्छाई की एक मिसाल आज आपको इस मंच पर भी दिखाई देगी, हमारे खास कार्यक्रम नई चाह नई राह में। और उनका साथ देने आने वाली हैं वो जिन्होंने यूपी बिहार को लूट लिया है। मैं बात कर रहा हूं हिंदी फिल्म जगत की बहुत ही उम्दा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की। लेकिन उससे पहले हमारे कल के जो रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं उनके साथ हमें खेल को आगे बढ़ाना है। ये है मुंबई से एक पॉलिटिकल एनालिस्ट तर्पण व्यास। कल खेलते वक्त इन्होंने एक लाइफलाइन की मदद से 10,000 रुपए जीत लिए थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम त्योहार के आपने वस्त्र पहन रखे हैं, मैंने नहीं पहने हैं। कैसा लग रहा हूँ मैं? ठीक है? आप हमेशा के जैसे बड़े। नहीं, हमेशा नहीं, तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। डिप्लोमेटिक नहीं सर, आप पॉलिटिक्स में काम करते हैं, पॉलिटिकल आंसर मत दीजिए। नहीं सर, यही सच्चाई है। आप ऑडियंस को ले लीजिए। नहीं, वो तो ऐसे ही बोलेंगे, वो सब ऐसे ही। बहुत सुंदर लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो तर्पण जी के साथ इनकी माताश्री आई हुई हैं, उष्मा इनका नाम है। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत। थैंक यू सर। और शरद दर्जी हैं जो कि इनके जोड़ीदार हैं। तो तर्पण, कल जब हम आपसे खेल रहे थे और आपके साथ बात कर रहे थे पॉलिटिक्स के बारे में, तो वो जो आपकी स्ट्रेटजी है आप बनाते हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उसका आप खेल के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? जी कर सकते हैं। जैसे कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है वो मैं भाप सकता हूँ और उस पे मैं खेल सकता हूँ। मेरी वीकनेस में एक मानता हूँ कि मैं बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लेता हूँ। Okay. और जब भी मैं यहाँ पे आया तभी मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं लाइफलाइन ले लूँ, पर मैं जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ गलती एक भी बार करने नहीं मिलती है, आपको लाइफलाइन यूज़ करने मिलती है। तो इस तरह की विचारधारा होती है जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सलाह मशवरा देते हैं। जी ओके, तो आज का जो खेल है, 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था कल आपने। आज का खेल 6ठे प्रश्न से स्टार्ट होगा। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तर्पण जी रेडी रहिए। 6ठा प्रश्न आ रहा है आज के इस खेल का। पहला प्रश्न 20,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 5 मूल्य तत्व या पंच महाभूत में से 4 अगर पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि है तो 5वें का नाम बताएं। According to the Hindu Puranic texts, which is the 5th basic element of the Panch Mahabhut, apart from Prithvi, Vayu, Jal and Agni. Option सुनिए। A अमृत, B आकाश, C आत्मा या D मानस। पांच मूल्य तत्व, अमृत, आकाश, आत्मा, मानस। सर, मुझे बी और सी में कंफ्यूजन है। ओके, मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर मुझे आकाश लग रहा है। क्या करना चाहेंगे? सर, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाए काटा बहन, एक और लाइफलाइन आ गई है तर्पण व्यास जी के जीवन में। कौन सी लाइफलाइन? सर 50-50। 50-50। ओके, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी और 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएं। 2 गायब हो गए। ए अमृत, बी आकाश। घड़ी चल पड़ी है, दोनों में से एक सर, सही है, बी एक आकाश गलत। को लॉक किया जाए। लॉक कर दें। बी आकाश, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। According to the Samkhya Patanjali system of philosophy, the origin of the 5 bhutas यानी elements, पृथ्वी अर्थ, जल पानी वाटर, अग्नि फायर, वायु हवा एयर एंड आकाश स्पेस और ईथर आकाश। 7वां प्रश्न आ रहा है।
इसका मूल्य है 40,000। तर्पण रेडी हैं इसके लिए? अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। किस वर्तमान या पूर्व आरबीआई गवर्नर ने आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक लिखी? Which present or former RBI governor has authored the book I Do What I Do? ऑप्शन सुनिए। ए मनमोहन सिंह, बी उर्जित पटेल, सी रघुराम राजन या डी सी रंगराजन। सर सी रघुराम राजन। श्योर है? यस सर। फाइनल उत्तर दीजिए। फाइनल उत्तर सर। लॉक कर दिया जाए? जी। रघुराम राजन सी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। गुड आंसर, वेल प्लेड। 40,000 जीत लिया आपने। रघुराम राजन गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2013 से 2016 तक, एंड द बुक कंटेन्स हिज कमेंट्री एंड हिज स्पीचेस। 2 लाइफलाइन चली गई आपकी तर्पण जी, कोई बात नहीं। और 8वां प्रश्न आपके सामने हम अब डालेंगे, इसका मूल्य है 80,000 रुपये। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? Which is the largest state in South India in terms of its area? ऑप्शन सुनिए। ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। दो लाइफलाइन है आपके पास, अगर आपको सही न लग रहा हो। क्या करना चाहते हैं आप? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। शांत हो जाएं काटा बहन। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर फोन जोड़ीदार और फोन ऑफ फ्रेंड रहेगा? फोन ऑफ फ्रेंड लेंगे। फोन ऑफ फ्रेंड, ओके। फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित किया जाए यहां पर हमारे सामने। और 3 नाम जो तर्पण जी ने दिए हैं जिनसे वो बात करना चाहते हैं वो है महिपाल राठौड़ जो कि जासोल से हैं, संदीप मनुधाने ये इंदौर से हैं, विराज पधारिया ये मुंबई से हैं। सर मैं संदीप जी से बात करना चाहूँगा। संदीप जी से। संदीप मनुधाने इंदौर में, इनको फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। क्या कर रहे हैं संदीप जी? सर ये IAS की पढ़ाई करवाते हैं। करवाते हैं जी। ओके, तो इनके पास होगा इसका। जी सर। संदीप जी नमस्कार करता हूं आपको। नमस्कार जी, आपका स्वागत करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी हमारे सामने तर्पण व्यास जी विराजमान है हॉट सीट पर और आपकी मदद मांग रहे हैं। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो तर्पण की आवाज अगली आवाज होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताना है सही ऑप्शन 30 सेकंड के अंदर अंदर, और वो समय शुरू हो जाता है जैसे ही ये प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे। तर्पण आपका समय शुरू होता है। आप क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य लार्जेस्ट स्टेट तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और कर्नाटक में से भी एक है। 6 सेकंड। समय समाप्त हो गया और घड़ी चल पड़ी। एक लाइफलाइन है आपके पास, लॉक कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। सर लाइफलाइन लूंगा। शांत हो जाए कांटा बहन, एक और लाइफलाइन लेंगे तर्पण व्यास जी। बची हुई लाइफलाइन है आपकी जोड़ीदार की। शरद जी आपका समय आ गया है, स्वागत है आपका, आइए और मदद कीजिए। शरद दर्जी जी नमस्कार। आप इनको पहले से जानते हैं या? मेरे मंदिर के फ्रेंड है। ओह, आपके मंदिर? स्वामीनारायण मंदिर। अच्छा। एवरी संडे हम वहाँ पे मिलते हैं। वहाँ पर मिलते हैं हम। तो आपने इनको कैसे चुना? सर ये IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं खुद। अच्छा, IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो वो सिखा रहे हैं, ये सीख रहे हैं, ये भी सिखा रहे हैं स्कूल के बच्चे को। दोनों के बीच में सही उत्तर दे दीजिए, इनका कल्याण कीजिए आप। ओके सर। हैं तो बातचीत कर लीजिए आप लोग, समय की कोई पाबंदी नहीं है। મારા હિસાબથી બી તમિલનાડુ છે, બટ ધ વે સર ઇઝ ટોકિંગ આઈ ગેસ કર્ણાટકા હોવું. મારા હિસાબથી તમિલનાડુ છે 99%.
अगर स्टेट वाइज जोड़ा जाए ना तो इट्स हम भी सुनना चाहते हैं आप क्या बोल रहे हैं एक दूसरे सर वो बोल रहे हैं कि उनके हिसाब से तमिलनाडु है, पर कर्नाटक भी हो सकता है। जो मेरा सोचना था वही सोचना है उनका सर। वो सर वैसे तो आंध्र प्रदेश भी हो सकता है नहीं, नहीं आंध्र सर, प्रदेश आंध्र नहीं हो प्रदेश सकता, नहीं हो और सकता। तेलंगाना वो भी नहीं हो हो सकता सकता। 4 हैं आपके सामने, एक चुनना है आपको। या आप क्विट कर सकते हैं, 40,000 जीत रहे हैं आप, लाइफलाइन बची नहीं है आपके पास। તમિલનાડુ જો તમિલનાડુ છે 99%. એ છે ને આમ મોટું છે અને કર્ણાટક આમ છે 99% તમિલનાડુ. ઠીક છે, હું બી એટલે જ વિચારું છું. ओके, we decided the answer, sir. We'll go for C, तमिलनाडु. विल गो विथ सी, तमिलनाडु। श्योर है? जी सर, ताला लगाने लायक जी सर, विश्वास करते हैं आप इन पे? जी सर। इनका भी विश्वास है, मेरा भी विश्वास है, दोनों का एक ही विश्वास। ऑलराइट, चलिए उन दोनों के विश्वास के साथ हम कंप्यूटर जी से आग्रह करते हैं कि सी, तमिलनाडु पे ताला लगा दिया जाए। निराशजनक उत्तर ये सही नहीं है, कर्नाटक सही उत्तर था। कर्नाटक स्टेट is spread over 191,791 square kilometers, which makes it the largest state in southern India after Telangana was formed. तर्पण जी, दुर्भाग्यवश आपको कुछ धनराशि खोनी पड़ेगी। आप नीचे आ गए हैं 10,000 पे, लेकिन आपके साथ बात करके, आपको यहाँ पा करके बहुत खुशी हुई हमें। बिग हैंड फॉर तर्पण व्यास। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ये डिजिटल समय आ गया है, आजकल सब कुछ डिजिटल पे होता है, तो हम डिजिटली आपकी ये जीती हुई रकम जो है आपके बैंक में हम दाखिल कर देंगे। ये हमने दबाया, ट्रांसफ़र बटन दबाया, ऐड पे ही दबाया, आपका नाम आ गया और 1 2 3 ओके किया, कंफर्म किया और 10,000 आपके अकाउंट में पहुंच गया। तेज भी है, सुरक्षित भी है, बहुत आसान है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका तर्पण जी, थैंक यू सो मच। और आपके साथ हम एक सेल्फी लेंगे। तालियां बजती रहे देवी और सज्जनों। There we go. तर्पण व्यास यहाँ से अच्छा खासा खेल रहे थे, गलत उत्तर दिया, 10,000 पे नीचे आ गए। कोई बात नहीं, मैं अपने सभी बच्चे खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। और अब समय आ गया है हमारे कार्यक्रम नई चाह नई राह का, जो कि स्वच्छता को समर्पित है। मैं इसकी शुरुआत करने से पहले उसकी थोड़ी सी भूमिका आपको देना चाहूंगा। आइए। देवी और सज्जनों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी माँ तकलीफ में है, उन्हें घुटन महसूस हो रही है और उन्हें आपकी मदद चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप अपने सारे काम छोड़कर माँ की मदद के लिए आप दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि हम सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। देखिए, ये धरती भी हमारी माँ है और इस वक्त बहुत तकलीफ में है। और दुख की बात यह है कि उसे तकलीफ देने वाले और कोई नहीं, उसके बच्चे ये हैं, यानी हम। हम अपना कचरा, प्लास्टिक, पॉलिथीन, गंद जितना भी है सब नदियों, तालाबों और समुद्र में फेंक देते हैं, पानी को खराब कर देते हैं। जितना भी गंद है उसे जलाकर अपने आसपास की हवा में जहर घोल देते हैं और उसी गंद को जमीन में दबाकर मिट्टी बर्बाद कर देते हैं। देवियों सज्जनों, कुल मिलाकर हम सब मिलके अपनी उस धरती माँ का दम घोट रहे हैं जहां हमें अपने बच्चों को जिंदा रहना है। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि जब माँ के खून में जहर होगा तो उसका असर बच्चों पर भी पड़ेगा, उसका अंजाम खुद भुगतना पड़ेगा हमें। इसलिए
जो कुछ हो चुका है वो हम पलट नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है उसका सुधार हम अवश्य कर सकते हैं। हमें अपनी इस धरती माँ का ख्याल रखना होगा। हमें अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालने होंगे कि वो इस धरती को वही सम्मान दें जो वो अपने माता पिता को देते हैं। और माता पिता में ये जागरूकता लानी होगी कि वो इस धरती को उसी तरह संभालें जिस तरह वो अपने बच्चों को संभालते हैं। ऐसे भले संस्कारों की शुरुआत सबसे पहले हमें अपने घरों से शुरू करनी होगी। जिस बदलाव की बात हम कर रहे हैं, उस बदलाव की पहल मुझे हाल ही में देखने को मिली एक ऐसे शख्स में जो पेशे से तो एक वकील हैं, पर उस बदलाव के सच्चे प्रतिनिधि। इनके काम की चर्चा सुनकर और इनसे प्रभावित होकर मैं इनसे मिलने चला गया। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा उसका। यह है मुंबई का वर्सोवा बीच। यहां मैंने कई बार मॉर्निंग वॉक की है, कई फिल्मों की शूटिंग भी की है, लेकिन आज ये किस हालत में पहुंच गया है, हमने क्या हालत बना दी इसकी। बहुत दिनों से सुन रखा था कि कोई अफरोज शाह जी हैं जो हर संडे को इस बीच को साफ करते हैं। मन में बहुत उत्सुकता थी उनसे मिलने की, उनका काम देखने की। वहां जाके देखा तो हैरान हो गया मैं। संडे इतनी सुबह जब लोग घर पर आराम करना पसंद करते हैं, ये लोग गंदगी साफ कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। ये मुहिम शुरू हुई अक्टूबर 2015 में। 97 वीक्स हो गए, लगता है अभी भी फर्स्ट वीक में है। एक्साइटमेंट वही है। मेरा जो कनेक्ट है ओशन के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, मेरे को ऐसे लग रहा था टूट गया। टूटने की वजह से ये इतना प्लास्टिक हो गया, तो वो जोड़ना चाहता था। तो इट वाज अ पर्सनल जर्नी। इट्स वंडरफुल टू सी यू सर, वंडरफुल वंडरफुल। बस तय कर लिया कि अफरोज शाह को अपने कार्यक्रम नई चाह नई राह के लिए आमंत्रित करना है मुझे। ये हैं अफरोज शाह और इनके साथ हमने यहाँ समय बिताया है और हम इनको आमंत्रण दे रहे हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में आए। हमारा एक एपिसोड है यहाँ पर नई चाह नई राह, तो उसमें हम ऐसे ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं जो आप जैसा इतना अद्भुत काम कर रहे हैं आप। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। देवियों और सज्जनों, आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज अफरोज शाह हमारे ख़ास कार्यक्रम नई चाह नई राह में शामिल होने के लिए यहाँ मौजूद हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन और स्वागत किया जाए। बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर अफरोज। एक बार तालियों के साथ इनका फिर अभिनंदन हो जाए। देवियों और सज्जनों, अफरोज शाह अपनी टीम के साथ वर्सोवा बीच की सफाई अभियान में देखिए पिछले 2 साल से यानी करीब 100 हफ्तों से जुटे हुए, और अब तक ये इस बीच से करीब, ध्यान से सुनिए, 7,000 टन कचरे की सफाई कर चुके हैं। 7,000 टन। कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक उन तस्वीरों को देखें। कैन वी हैव दोस पिक्चर्स प्लीज? ये देखिए, आप देख सकते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये समुद्र तट है और कितना कचरा इसके ऊपर जमा होता है। जो भी हम लोग फेंकते हैं ना गार्बेज के तौर पर, वो समुद्र वापस भेज देता है हमारे इस तट पर।
मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों कि अफरोज़ पहले भारतीय हैं जिन्हें अपने इस अद्भुत काम के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से चैंपियन ऑफ द अर्थ का खिताब मिला। और देखिए इतना ही नहीं, भारत सरकार ने इनके काम की सराहना करते हुए और इनसे प्रेरणा लेकर देश के अन्य समुद्री तटों की सफाई भी शुरू कर दी है। बहुत बहुत बधाई आपको अफरोज़। आप जैसे कि हमने कहा, आपसे मिलकर हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी तसल्ली होती है सर कि मुझे आप भी जैसे इंसान भी जीवित हैं हमारे देश में। सर मुझे भी जो बहुत अच्छा लगता है। अकेले बिना किसी स्वार्थ के आप काम कर रहे हैं। कहाँ से आपने ये शुरुआत की, क्यों शुरुआत की, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैं वर्सोवा के समुद्र तट पे ही मेरा बचपना गुजरा है जी। और कुछ वर्षों के लिए मैं बैंड्रा चला गया था, शिफ्ट हो गया था। जब मैं यहाँ मूव हुआ तो मैंने देखा कि समुंदर पे जो है खाली प्लास्टिक ही प्लास्टिक और प्लास्टिक। 5.5 फीट प्लास्टिक, 5.5 फीट ऊंची। प्लास्टिक। खासकर वर्सोवा जेटी पे मेरे फिशरमैन फोक इधर पे हैं जो मेरे वॉलंटियर्स हैं, वो उसको बैक करेंगे। अब करता क्या मैं सर, 2 हाथ ऊपर वाले ने दिए थे, मैंने बोला अब इसका यूज़ कर लो। कब तक हम ट्विटर पे, फेसबुक पे कंप्लेन करते रहेंगे, कब तक प्रधानमंत्री को बुरा बोलते रहेंगे, कब तक चीफ मिनिस्टर को बुरा बोलेंगे और कब तक अपने एमएलए और एमपी को बोलते रहेंगे। क्वेश्चन कम्स बैक टू मी कि मैंने क्या किया मेरे देश के लिए, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कदम उठा सकता। वो सोच के सर मैंने ये शुरू किया। मेरे साथ एक 84 ईयर ओल्ड मैन थे, मिस्टर माथुर, उनकी डेथ हो गई, वो मेरे साथ थे। हम लोगों ने शुरू किया और मेरे पूरे 100 ऑफ वॉलंटियर्स इधर हैं। देख रहा हूँ मैं वॉलंटियर्स को, मेरे आंख में आंसू हैं एक्चुअली सर। मोना को देख रहा हूँ या आमिर भाई को देख रहा हूँ, बीएमसी की टीम भी सर साथ में है। ये इतना बड़ा काम है कि कोई कर नहीं सकता। तो ये एक जर्नी है सर, पर्सनल जर्नी सबकी। मैं बड़े सेल्फिश नीड से आया सर। आई डिडंट कम हियर टू बिकम ए सेंट। मैं लोगों को बोलता हूँ संत बनने नहीं आया मैं। मेरी नीड ये थी कि मैं कुछ करूँ देश के लिए। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह पढ़ लिया था एज ए लॉयर, अब उसको मैंने मोशन में डाल दिया सर। नैरेटिव हमारे कंट्री में ये चलता है कि सब चीज़ गवर्नमेंट करे। अब गवर्नमेंट कितना करेगी, ये लिटरिंग हम कर रहे हैं, फेक हम रहे हैं, और मैं फ्री पास नहीं दे रहा हूँ गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो करे। अब सिटीजन्स भी आगे बढ़ के कुछ करें ना, कब करेंगे, कब वो टाइम आएगा। तो वो ट्रिगर पॉइंट मेरे में आ गया था 2 साल पहले और इसीलिए मैंने शुरू कर दिया सर। बिग हैंड फॉर अफरोज वंस अगेन। अफरोज, आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सर मैं तो मानता हूँ कि मेरा तो एक लव अफेयर चालू है ओशन से। सो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ डेट विद ओशन। तो कठिनाइयाँ वर्ड थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये है कि चैलेंजेस होते हैं वी फेस और उसको साइड में लेना पड़ता है। अब आपके फैमिली रिलेशन, आपकी वाइफ है या आपकी पार्टनर्स हैं, आप फेस करते हैं वो फ्रिक्शन, तो वो हम भी बीच पे फेस करते हैं। कभी कचरा ज़्यादा आ जाता है, कभी मशीन्स होती नहीं है, कभी वॉलंटियर्स कम होते हैं। वी टेक इट इन आवर स्ट्राइड। जब लव है तो फिर सब कुछ करते हैं। अच्छी तुलना की आपने। अफरोज के काम से सिर्फ मैं ही नहीं, कोई और भी हैं जो बहुत इंस्पायर्ड हैं। वो आज ख़ास इनसे मिलने आई हैं, इनके इस नेक काम में अपना समर्थन देने के लिए आई हैं। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम होगी। अभिनय की दिग्गज, योग में माहिर और स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर, जिनका नाम है, चलिए उनको यहीं बुला लेते हैं, हम और आप चल के वहाँ बैठते हैं। आइए, कम।
ओए, बंद हो गया। बच गए। थैंक यू सो मच शिल्पा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच डांसर्स, थैंक यू वेरी मच। बिग हैंड फॉर द डांसर्स लेडीज एंड जेंटलमैन। आइए शिल्पा जी, पधारिए। अफरोज आप भी आइए। कम सिट। एक बार फिर तालियां हो जाए शिल्पा जी के लिए। तो देवी और सज्जनों, आज अफरोज के साथ यहाँ शिल्पा जी को प्लेयर के रूप में इनका साथ देने आई हैं, ताकि दोनों मिल करके यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत कर जाएं। शिल्पा, जब से आप फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं तब से लेकर आज तक हम आपको इसी रूप में देख रहे हैं। कुछ नहीं बदला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया शुक्रिया। अफरोज से अगर कुछ बातें करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, यही अवसर है, पूछ लीजिए। अमित जी, मैंने अफरोज के बारे में सुना था, लेकिन पहली बार आज मिली हूँ उनसे, और मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ आपके काम से, प्रेरित हुई हूँ। ये एक मिसाल है हम सबके लिए, और इनको देख के जो मेरा वेलनेस आउटलेट है आयोसिस, और मेरी बिजनेस पार्टनर और मैंने डिसाइड किया कि हर ट्यूसडे के दिन, जो एक्चुअली छुट्टी वाला दिन होता है, एकजुट होके बीच को क्लीन करते हैं, जुहू बीच। वाह, क्या बात है। आपने और ये मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं केबीसी पे आऊँगी। इस शो की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और इस शो पे मैं अफरोज से मिलूँगी, तो ये डबल धमाका हुआ मेरे लिए दशहरे के दिन पे। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, अगर यहाँ पे विजुअल्स है, हमने फ़ोटोज़ निकाले थे। अच्छा लगता है कभी कभी निस्वार्थ होके जब आप कुछ करें तो उसका जो जॉय होता है वो कुछ और ही होता है, और ये शुरुआत आपने की। तो बहुत ही काबिले तारीफ काम कर रहे हैं आप। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अफरोज और शिल्पा ये दोनों अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने के बावजूद स्वच्छता और सफाई अभियान में पूरी तरह से समर्पित हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। इसकी हम बहुत बहुत सराहना करते हैं, और बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर शिल्पा जी एंड अफरोज। ओके, तो जिस कार्य के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जी, केबीसी खेलने के लिए, ताकि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, वो अब मैं आरंभ करने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, बिल्कुल आराम से खेलिए, इत्मीनान से खेलिए। ओके, तो शिल्पा एंड अफरोज, झट से आपको हम पहले नियम सुना देते हैं। यहाँ से प्रश्न शुरू होंगे 1000 रुपये से, लेकिन आज का जो खेल है वो हम छठे प्रश्न के साथ शुरू करेंगे, जिसका मूल्य है 20,000 रुपये, और यहाँ से खेलते हुए जाएंगे ऊपर 15वें प्रश्न तक, 1 करोड़। उसके बाद एक 16वां प्रश्न भी है 7 करोड़ का, ये एक जैकपॉट प्रश्न है। जो दूसरा पड़ाव है 10वें प्रश्न पर 3,20,000 का, उसे पार करने के बाद आपके पास समय होगा। तब तक के लिए आपको ये जो कांटा मैन है 60 सेकंड देंगे उत्तर देने के लिए। ये देखिए, चल पड़े। 4 लाइफलाइन है आपके पास। ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल कर सकते हैं, 50-50 है, और जोड़ीदार। अफरोज, आप अपने साथ किन्हें लाए हैं कंपेनियन के तौर पर? कंपेनियन 2 हैं, मेरी सिस्टर हैं रूही वहाँ पे। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और मेरे बेस्ट फ्रेंड है, एडवोकेट निरंजन मुंदरगी, जो मदद करेंगे। ओ, आपके जोड़ीदार निरंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सर, तो सब मैं लोग जी थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। जी, बोलिए। खेल इसीलिए खेल रहा हूँ कि कुछ मेरे को मशीनरी मिल जाए, जी, और जी। मेरे बॉम्बे के बीचेस के लिए मैं मेहनत करूंगा ये मशीन लेके। वाह, क्या बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर जाएं, और जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। अफरोज जी, तो चलिए शिल्पा एंड अफरोज, इस अद्भुत खेल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। ऑलराइट, तो जैसा कि हमने कहा था, ये खेल जो है छठे प्रश्न से इसका शुरुआत होगी। तो पहला प्रश्न यानी कि छठा प्रश्न, 20,000 रुपये इसका मूल्य है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने से भाषा को पहचाने। अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा और 4 ऑप्शन देंगे हम आपको पहचानना है कि इस गाने की भाषा क्या है। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी।
है जी। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं, आप बताइए कि सही क्या है। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए स्पेनिश, बी इटालियन, सी पोर्चुगीज, डी फ्रेंच। This is going to be difficult. It's स्पेनिश, definitely इटालियन, पोर्चुगीज या फ्रेंच? I think it is this. Either B or C. It can't be Spanish and French. Should we do an audience poll? I think we're completely unsure. क्या चल रहा है मन में? What do you think? I think it's B. Okay, क्या I करना think चाहेंगे? so. ताला I'm लगाना not चाहेंगे? too sure, sir. I'm not too sure. I Either think B or it's, C. it could either be B or C. B yeah, or it C. sounds very Goan Portuguese. 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 लाइफलाइन ले सकते हैं अगर आपको क्या कष्ट हो रहा हो, जल्दी। दिमाग काम नहीं कर रहा अमित जी। जल्दी, जल्दी। Audience poll. ओके, शांत हो जाए। Audience कांटा poll. बहन ऑडियंस पोल नहीं। अरे तोबा। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। कांटा बहन जो है चलती रहती है, निकल जाएंगे। Oh, अच्छा, या अफरोज, you have to, you're more in control. ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। आप गाना फिर से सुनना Come on, चाहेंगे? audience. या ओके, एक बार गाना फिर से सुनाइए ऑडियंस के लिए। चार ऑप्शन है: ए स्पेनिश, बी इटालियन, सी पोर्चुगीज, डी फ्रेंच। और आपका समय शुरू होता है अब। I think it's सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है बी इटालियन को। इटालियन बोला क्या था। करना चाहेंगे आप? कांटा बहन चल पड़ी, जल्दी जवाब दीजिए। हाँ, दे दो। With the audience. With the audience. ओके, बी। कंप्यूटर जी, बी इटालियन, ताला लगा जाए। सही उत्तर है आपका, बिल्कुल। अफरोज, कहाँ फंसा दिया मुझे? शिल्पा जी, आपको नमस्कार करता हूं मैं। जी। आपको फिल्म वगैरह देखती हैं कि नहीं? आपकी बहुत सारी देखी है। मेरी बहुत सारी देखी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा देवी जी, आपकी पिक्चर का ये गाना मेरी पिक्चर का गाना है। नहीं हो सकता ये। इस पिक्चर का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। जीनत अमान को अपनी बाहों में लेकर के मैं वेनिस के पानी में घूम रहा था। मैं माफी शक्ति चाहती हूँ सावंत अमित जी। इसके निर्देशक थे, म्यूजिक था आर.डी. बर्मन का। वेनिस, इसीलिए मैंने इटालियन बोला था। ये बोला visual था। कुछ आए थे मेरे दिमाग में। ओके। अच्छा, ये जो है ना, ये जो बातचीत आप कर रहे हैं, जी, ये जब जी। कांटा बहन चल पड़े तब इसको कंट्रोल कीजिए, वरना समय निकल जाता है। जी सर। आप लोग अपना लगे रहते हैं। बाद में समय दिया जाएगा आप दोनों को बात करने के लिए, लेकिन अभी प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऑलराइट, हम आपको बता दें कि हम लोग तब तक खेलेंगे ये खेल जब तक कि हूटर नहीं बजता। जब तक हूटर बजता है, हूटर एक बार बज गया, खेल समाप्त। अगला प्रश्न आ रहा है, 7वां प्रश्न। 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। योग में सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? विद रेफरेंस टू योग, द सूर्य नमस्कार कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी आसन्स? मुझे मालूम है कि आप योग वगैरह में काफी दिलचस्पी रखती हैं। अगर आप चाहें तो अभी आप वो सूर्यासन करके अनुमान लगा सकते हैं बिफोर आई पुट द ऑप्शन। क्योंकि ये तो नहीं रुकेंगी, ये इनको योगा करने का समय अलग होता है। मुझे खुशी है कुछ ऐसा आया है, लेकिन जिसके क्या- बारे में मैं कुछ जानती हूँ। तो आप योगासन करेंगी या हम ऑप्शन डाल दें? ऑप्शन डाल दीजिए सर। ऑप्शन, ओके। वैसे तो योगा All आप ही right. करते हैं अमित जी, मैं जानती हूँ। तो कांटा बहन शुरू हो जाएंगी, शांत अच्छा रहें। नहीं, अच्छा प्लीज। हाँ। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए 10, बी 8, सी 14 सूर्य नमस्कार। या डी 12। शिल्पा डी डी सर। डी 12 जी श्योर हैं? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। यस डी 12 पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। अच्छा, ये 12 आसन क्या होते हैं वो भी हमको बताइए ना। जी सर। ये 12 जो है करके मत बताइए, ऐसे ही बोल दीजिए। सर क्यों नर्वस कर रहे हैं आप सर मुझे? अच्छा, सर, हमारे बीच पे कुछ आसन होते हैं बीच क्लीनिंग अच्छा। के। रियली? ये कौन से आसन? मेरे वॉलंटियर्स बताएंगे। डाउन आसन, अप आसन, पुल आसन। पुल आसन हो गंदगी को खींचने में। प्लास्टिक को खींचते रहते हैं सर। यही 3 आसन हम करते हैं बीच पे।
सर बैक अच्छा, बेंड होती है, हाँ जी बिल्कुल। प्लास्टिक उठता है, टब में जाता है, ऊपर ट्रैक्टर पे जाता है, ऊपर निकलता है, और जो अंदर घुसा हुआ होता है उसको खींचते हैं। सर मैं आपको बता दूं, इसका ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, मैं भी गया था वहाँ, जी, वो खींचने में जान निकल जाती है। एकदम जान निकल जाती है, क्योंकि जितना ये गंद होता है ये रेत के नीचे दबा हुआ होता है। जी, तो ये लोग जा करके पहले तो उसको हाथ से खोदते हैं रेत को, फिर उसके अंदर जो गंद दिखता है उसको पकड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें से निकलती हैं आपको अनुमान ही नहीं है उसका, और उसको बाहर खींचने में कितना बिल्कुल सर। जोर लगता है। ये 2-2 3-3 आदमी लगते हैं जब जा करके कुछ निकलता है, फिर उसके अंदर भी रेत भरी हुई होती, उसको फिर रेलते झटकते हैं हैं, उसको वो सर। टब में रखते हैं, फिर ये ट्रैक्टर पे जाता है, तब जाके गार्बेज डंप में जाता है। पता है अमित जी, सॉरी मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। जी, जब जी। मैं बात कर रही थी अफरोज से, तो ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, वर्सोवा बीच के साथ उन्होंने क्लीनिंग शुरू की, लेकिन वो ऐसे ही बोलते बोलते उनके मुंह से निकल गया कि मेरे जो जॉइंट्स हैं ना वो स्वेल हो गए हैं इस काम को करते करते। मेरे सब वॉलेंटियर्स के सर, मेरे नहीं, सब लोग जो हैं। जितना आसान लगता है बोलने में इतना है नहीं, लेकिन इनके चेहरे पे जो स्माइल है ना इतनी जेन्युइन है। I feel so happy that I'm sitting with someone who's such a good man. सर मैं हमेशा बोलता हूँ, देश के लिए सोल्जर जो है बॉर्डर पे खड़े रहते हैं 24/7, धूप पानी बर्फ़ में। हम हमारे देश के अंदर हमारे वाटर बॉडीज़ के लिए 2 घंटे कर सकते हैं, इतना ही दे सकते हैं देश के लिए। वो सोल्जर को हम सल्यूट करते हैं, अपने आप को भी कभी सल्यूट करना चाहिए ये करके। क्या बात क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने अफरोज एंड शिल्पा। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार हैं? जी। ओके। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, अफरोज एंड शिल्पा, ये रहा। इनमें से कौन कानूनन भारत में आम चुनाव में वोट नहीं दे सकता? Who among the following is not eligible to vote at a general election in India? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A, the Prime Minister; B, a non-resident Indian; C, a prisoner; या D, an Indian Army officer. B, it has to be B. It has to be B. हाँ? B See, A is out. Indian Army officer can vote. A and B is out. आपके पास लाइफलाइन है, आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। Should we do 50-50? prisoner can't vote also. Or prisoner, I think. बस यही है। लाइफलाइन है आपके पास ज्यादा। नहीं क्यों non-resident Indian? ओके 50-50, ऑलराइट। शांत हो जाए काटा पेन। हे भगवान, आप दोनों के बहस में जो है समय निकल जाता है। ओके 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। How? No. और जैसा कि आप जानते हैं Don't take a 50-50 में 2 गलत जवाब मिटा दिए जाएंगे। कबीर महाशय, 2 गलत जवाब मिटा दीजिए। Sir, now it's so obvious. Prisoner है फिर। Prisoner. Sir, C पे था। सी प्रिजनर, ताला लगा दें। ये क्या हो सी गया? प्रिजनर पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सही उत्तर है आपका, आप जीत गए 80,000। और अफरोज, क्योंकि आप लॉयर हैं, आपको ज्यादा इसकी जानकारी होगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स Exact, एक्ट correct. in 1951 disallows an imprisoned person or someone in lawful custody of police to vote. An NRI who has not taken citizenship of another country can also vote in an Indian election. Yes. Oh, thank Okay, God. so अफरोज, मैं जानता हूं कि आपके बहुत अच्छे अच्छे इरादे हैं। यहाँ से हम उम्मीद करते हैं आप ढेर सारी धनराशि लेकर जाएं। क्या करना चाहेंगे आप? आपकी जो नीड्स वगैरह हैं, क्या करना चाहेंगे अगर आपको यहाँ से? 2-3 चीज़ें नीड होती हैं बीच क्लीनिंग समंदर के। एक तो मशीन्स चाहिए होती है, जी। JCB, ट्रैक्टर, और ग्लव्स चाहिए होता है, जी। क्योंकि वो इतना मलबा जो है अंदर दबा हुआ होता है तो फट जाते हैं ग्लव्स। ये जो डिस्पोजेबल सर्जिकल ग्लव्स है ये लास्ट नहीं करते और फिर वो एनवायरनमेंट में वापस आ जाते हैं। बट आई वुड प्रेफर सम गुड ग्लव्स, सम JCB, सम ट्रैक्टर। महंगे होते हैं ये ग्लव्स? ग्लव्स महंगे होते हैं सर। ये देखिए, मैं एक ले आया हूँ यहाँ पे। ये मेरे को गिफ्ट दिया गया, नॉर्वे के काउंसिल जनरल है, हमारे साथ क्लीन करते हैं, मिस्टर टॉर। ओके। उन्होंने मेरे को गिफ्ट दिया, तो मैं सब वॉलंटियर के लिए ये लेना चाहता हूँ। वाह, क्या बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और आपके जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनके लिए आप ये ग्लव्स, जो कि बहुत महंगे हैं और बहुत ज़रूरतमंद चीज़ है ये। तो अब आगे बढ़ते हैं
अब आ गया है 1,60,000 रुपए का प्रश्न। शिल्पा, यू आर लुकिंग वेरी सीरियस। ऐसी कोई बात नहीं है, इत्मीनान से खेलिए आप एकदम। ये पूरा माहौल बहुत ही सरियल सा माहौल है हाँ, मेरे नहीं, लिए। सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल सर। घबराइए मत। मेरी सर, तरफ बहुत देखिए, टेंशन है, सर। 2-3 सांस अंदर बाहर लीजिए, योगा आप करते हैं कोशिश कर और रही हूँ। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। 9वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस ऑडियो क्लिप में जिस आंदोलन के बारे में बात हो रही है वो किस दिन शुरू किया गया था? On which day was the initiative that the speaker is talking about in this audio clip launched? ऑडियो क्लिप सुनाया जाए। जब इस लोगों को देखा एकदम से मुझे बड़ा सटीक लगा। मैं देख रहा हूं इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और वो है ये: A 2 अक्टूबर, B 31 जनवरी, C 15 अगस्त या D the 25th of December. A 2 October. A 2 अक्टूबर। Of course, it's Swachh Bharat. That's Gandhiji's birthday. Yes, it is. श्योर है? 31 जनवरी को क्या है? His death. Gandhiji expired then. That's his birthday. 2 October. ताला लगाने लायक? सर लगा लीजिए ताला। वही A होगा, 2 महात्मा जी October. को। शिल्पा जी, आप सहमत हैं? नहीं नहीं, मैं आई जस्ट वांट टू बी श्योर। ए ओके। A 2 अक्टूबर, ताला लगाया जाए। क्यों कहा आपने 2 अक्टूबर? सर गांधी जी की बर्थ है और स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ है। उसी दिन शुरू हुआ था। सही कहा आपने, बिल्कुल। 1,60,000। 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म दिवस। नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को इंडिया गेट से ये लॉन्च किया था। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की ये आवाज़ थी। आपने कुछ कहा कि आपके पास तस्वीरें हैं जो आपके वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। शिल्पा, है हमारे पास वो तस्वीरें? कैन वी हैव दोस पिक्चर्स प्लीज? ऑफ कोर्स, आई थिंक दे हैव इट। या 7,000 शिल्पा, टन ये जो वॉलंटियर्स हैं, इनका नाम क्या आपने हुआ? आयोसिस। आयोसिस इज आवर वेलनेस वेंचर। Okay. तो हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है जुहू बीच को साफ करने के लिए। 7,000 टन तो नहीं, 70 किलो निकाला है हम लोगों ने अभी तक। नहीं, 70 किलो भी बहुत अच्छा होता है। बहुत लेकिन हर ट्यूसडे के दिन अब हम जाएंगे। आप बिल्कुल। सैटरडे संडे के दिन, इसीलिए आपकी शादी नहीं हुई है। सर मैं बीच हमेशा बोलता हूँ डेट विद ओशन है, तो अब मेरी शादी हो गई ओशन से। सर ओशन के साथ हो गई है, क्या बात है, वाह। ओके अफरोज और शिल्पा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे साथ इस खेल में 2 और ऐसे सज्जन हैं जो आपके साथ बहुत उत्सुक हैं मिलने के लिए। तो प्रस्तुत किया जाए देवी जी और सज्जन जी को। कहाँ हैं वो दोनों? ये हैं। अमित जी, आज तो आप बहुत गजब अच्छे लग रहे हैं। हैं? हाँ, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अरे हमारे सामने शिल्पा जी बैठी हैं, कितना अच्छा दिख रही हैं वो। सर आपका वो संवाद है ना सर, हाँ जी। आज खुश तो बहुत होंगे तुम। अच्छा। सर आज वही दिन है, आज हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। बताइए क्यों? शिल्पा जी आई है। अरे क्या कर रहे हैं आप? पकड़ा गया एकदम। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम पहली बार अपनी मालकिन शिल्पा शेट्टी जी से मिल रहे हैं। मालकिन? जी सर, आपको पता नहीं है, ये जब से यूपी बिहार लूटी है ना, तब से हम इन्हीं के अंडर आते हैं। हम लोग पटना में रहते हैं ना। शिल्पा जी, सुनिए। शिल्पा जी, ये हमारी देवी जी है, हमारी मिसेज है। जी इनका है ना वेट बहुत बढ़ गया है, बहुत मोटा गई है ये। है खाना खाने के बाद सीधा शवासन में चली जाती है। कोई ऐसा टिप्स बताइए ताकि ये आपकी तरह सुंदर और सुडौल दिखने लगे। कुछ ऐसा टिप्स दीजिए इनको। नहीं, सुंदर तो है ही देवी जी, लेकिन शवासन
ना करते हुए अगर आप वज्रासन में बैठ जाएं तो बेटर होगा आपके लिए। ओके, अफरोज और शिल्पा आगे बढ़ते हैं। खेल का आपके लिए पहला पड़ाव, जो कि खेल में एक्चुअली दूसरा पड़ाव होता है, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 तैयार हैं इसके लिए। 2 लाइफलाइन चलेंगे, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन 4 फिल्मों में से किस एक फिल्म का अधिकांश भाग ब्लैक एंड व्हाइट में और कुछ दृश्य रंगीन में फिल्माए गए? Which one of these 4 films was originally mostly shot in black and white with some sequences in color? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. प्यासा, B. कागज के फूल, C. मुगले आजम, D. आवारा। या मुगले आजम सर। आप इनके लिए खेल रही हैं, इनको भी जवाब देना पड़ेगा। ओ, मुगले आजम बोल दीजिए सर। सी सर, I'll go with शिल्पा। C. मुगले आजम। जी सर। C. मुगले आजम, थाला लगा जाए। सही उत्तर आपका। 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। खेल का पड़ाव, आज आप निश्चित रूप से 3,20,000 ले जाएंगे यहाँ से। सर मेरी ट्रैक्टर आ जाएगी बीच पे। ओके, मुगले आजम एक्चुअली थी तो ब्लैक एंड व्हाइट में, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत गाना, जी, प्यार किया तो डरना। जब प्यार किया तो डरना क्या, जी सर। और वो कांच का जो जी। महल बना था वो अद्भुत था, वो कलर में था। वाह क्या फिल्म थी। ओके, तो 3,20,000 रुपए का एक चेक मैं आपको देना चाहूंगा और तालियां बजती रहें इनके लिए। अफरोज 3,20,000 रुपए का चेक। इंशाल्लाह और भी बनेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं, जब आप दूसरा पड़ाव पार कर लेते हैं, हमें बताना पड़ता है कि 16वां प्रश्न जो है 7 करोड़ रुपए का, उसका दरवाजा खुल जाता है। यह है जैकपॉट प्रश्न, 7 करोड़ रुपए। अगर आपको एकदम श्योर लगे कि हाँ ये उत्तर सही है तो ही खेलिएगा, वरना अगर 7 करोड़ वाला प्रश्न गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे जहां आप अभी हैं, 320 पे। ओके, ऑलराइट। तो ये 3,20,000 रुपए में अफरोज जी क्या लगता है आपको कितने ग्लव्स आ जाएंगे? आ जाएंगे मेरे हिसाब से 500-600 ग्लव्स आ जाएंगे, गमबूट्स आ जाएंगे। 500-600 ग्लव्स, ये अच्छे क्वालिटी के ग्लव्स आ जाएंगे 500-600। तो और यानी गमबूट्स आ जाएंगे, कुछ और गमबूट्स भी आ जाएंगे, यानी कि तो बहुत अच्छी धनराशि मिल गई आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर। वेल डन, वेल डन। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए और इतने सारे गमबूट्स और ग्लव्स भी आ सकते हैं। अफरोज जी तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हे भगवान, किस खिलाड़ी के नाम दिस इज यू आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का और सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है? इन द आईपीएल व्हिच प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड for hitting the most sixes and also holds the record for the highest individual score. और आपके ऑप्शंस है ये: A. विराट कोहली, B. बेन स्टोक्स, C. क्रिस गेल, D. रोहित शर्मा। Hitting the most sixes? I think it is for sure Chris Gayle. I'm quite confident. Virat Kohli is out. Ben Stokes is not there. No, Sure. no, Rohit Sharma also. no. Okay, we lock it. कुछ तो फायदा होना चाहिए आईपीएल के हिस्सा होने का। फाइनल उत्तर बताइए। आप लॉक कर दीजिए, मुझे लग रहा है I'll go with Shilpa. I mean Lock 6। We go with Chris Gayle? समझ में नहीं आ रहा C? क्या बोल रही हूँ मैं सर। लॉक कर दिया जाए। लॉक कीजिए सर। C. क्रिस गेल, ताला लगाया जाए। बहुत तारीफ कर रही थी आप आईपीएल की। आपको मालूम है रोहित शर्मा कैसे खिलाड़ी हैं? मारते हैं धड़ाधड़ एकदम छक्का और सबसे ऊंचा स्कोर भी बनाते हैं। आपको मालूम है? जी सर। विराट कोहली का तो हम समझ सकते हैं, आपको नहीं था मन में, लेकिन शिल्पा जी ये जो आपका उत्तर है ये बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। वेल प्लेड। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से क्रिस गेल खेले थे। 265 sixes in 101 matches इनका स्कोर है। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर is 175 not out in 66 balls
वो मारते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि कहाँ जा रहा है गेंद। अनबिलीवेबल प्लेयर। ऑलराइट। इज्जत बचा ली भगवान ने। ओके। बहुत से कंटेस्टेंट जो हैं देवी जी, यहाँ पर जो हॉट सीट पर आके बैठते हैं, जी सर। वो उनका स्वभाव जो है वो कुछ आप ही की तरह होता है। बहुत नर्वस होते हैं, घबरा जाते हैं और घबराहट में गलत उत्तर दे देते हैं। आपके पास कोई ऐसा आसन है जिसको करने से आदमी जो है शांत स्वभाव में बैठा रहे सर, और कुछ घबराए ना, इत्मीनान से एकदम शांत हो जाए? सर आपके सामने कोई आसन काम नहीं करने वाला। नहीं नहीं, ऐसे देखिए, ये बिला वजह कोई अच्छा, ये बिला वजह तारीफ मत है, सीरियसली बोल रहा हूँ। क्या शांत रहने के लिए जाए ताकि वो घबराए ना। हमको बड़ा बुरा लगता है जब वो आते हैं, खेलते हैं जी, और फिर गलत उत्तर देते हैं। हमने कहा क्या कर दिया आपने? सब क्या करेंगे, एकदम घबरा गए, नर्वस आ गए हम एकदम, तो इसलिए गलत उत्तर। क्या करना चाहिए? आप क्या करते हैं शांत रहने के लिए? भ्रामरी। हाँ जी, भ्रामरी। भ्रामरी क्या होता है? भ्रामरी एक ब्रीदिंग टेक्निक है सर। अच्छा, बताइए कैसे किया जाता है? तो बड़ा अजीब लग रहा है। आंखों को मीच के बस ऐसे कवर कर दें पहले, और फिर थंब को दिमाग में दो अंगूठे रखते हैं। मेरे हाथ कांप रहे दिखाते हुए। कोई बात नहीं, हम भी करेंगे आपके साथ, करिए। फिर कान के दोनों अंदर ऐसे लगते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ जी। और फिर नाक से आवाज निकलती है फिर ऐसे, ठीक? लंबी सांस लेते हुए फिर वापस एक और बार। शांत हो गया, देख रहे हैं वातावरण एकदम शांत हो गया। तो आपका मानना है कि ऐसा करने से एकदम, अभी देखा आपने कैसे एकदम सब लोग शांत हो गए। ताली वाली किसी ने नहीं बजाई, किसी ने आवाज भी नहीं की, आवाज सिर्फ आपके मुंह से निकल रही थी। बहुत अच्छी बात, वेल डन। आप कर सकेंगे अफरोज जी? नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं बताऊं आपको क्या करते हैं। ये उंगली जो है पूरा आंख को बंद कर लीजिए, ये अंगूठा जो है, ये जो थोड़ा बहुत बचा कुचा दिमाग है वहाँ रख लीजिए, और फिर मुंह बंद करके सांस लीजिए। सर नहीं होता। आवाज यहाँ से निकल लीजिए जी। मन शांत हो गया है। क्या बताऊं मैं आपको, जो कुछ भेजे के अंदर बचा कुचा था वो भी गायब हो गया। ओके, ऑलराइट। अफरोज जी, आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरी सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं, मेरी मदर हैं। मेरे डैडी की तो डेथ बहुत सालों पहले हो गई, बट माय मदर, आई एम वेरी अटैच्ड टू हर। माय सिस्टर्स एंड मी हैव अ ह्यूज एज डिफरेंस। तो मेरी माँ के जैसा है, मैं उनके गोद में पला हूँ, तो उनसे बहुत अटैच हूँ। और मेरे वॉलंटियर्स से भी मैं बहुत अटैच्ड हूँ। जी हाँ, जी हाँ। मैं वो क्लैनिश नहीं होना चाहता। क्लैन बनाते हैं हम हमारी फैमिली का, या हमारे बच्चे का, या हमारी बीवी का। सेंस ऑफ बिलोंगिंग जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो हमारा छूट गया है देश के साथ। जी। मैं अपार्टमेंट ब्लॉक में रहता हूँ, बाजू वाले से हम हेलो करने को तैयार नहीं है, और वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग छूट गया, तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग एनवायरनमेंट का भी छूट गया। तो लोग सोचते हैं ना ये पृथ्वी मेरी, ना आजू बाजू वाला मेरा। मेरा क्लैन जो है, मेरे घर पे मेरी बीवी, मेरे बच्चे, यार ये क्लैनिश बिहेवियर को तोड़ना पड़ेगा जब ये पृथ्वी बचेगी, बिकॉज यू विल हैव टू टेक दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ऑन ए हायर स्केल। क्या बात है, बहुत खूब। अफरोज जी, हमारे पास एक मैसेज है आपके लिए, किसी ने भेजा है, हम चाहते हैं कि वो मैसेज दिखाया जाए। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? अफरोज बोला, मम्मा मैं बीच साफ करने को जा। मैं क्यों जा रहा तू बीच साफ करने को? 10 बजे का टाइम, इतना धूप है। मम्मा तुमको नहीं मालूम है, इतना घान है, उतना तो करना ही पड़ेगा ना अपने को। तो मैं बोला अच्छा जाओ। तो स्टार्ट जो किया उसने, बाप रे, मैं सोच भी नहीं सकी इतना आगे बढ़ जाएगा। सबसे पहला माँ का दुआ लगता है, लेकिन दूसरी बात ये हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्क नहीं करता था नहीं इतना कामयाब नहीं होता।
जो भी करता है वो अपना देश के लिए करता है। बहुत प्राउड है कि ऐसा बेटा हमको पैदा हुआ। Well done, Afroz. कोई भी संतान जो है माँ से ऐसी जब शब्द सुनते हैं तो भावुक होना स्वाभाविक है, और हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपकी माता जी की जो भावना है उनको समझते हैं, और एक बार फिर आपका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू। देवेंद्र सज्जनों, बता दें कि शिल्पा जी को भी साफ सफाई में काफ़ी दिलचस्पी है। ये अपने बेटे व्यान को भी ऐसा करने के लिए इनकरेज करती। क्या बोलते हैं आप अपने पुत्र को? छोटी छोटी चीज़ें। पहले तो ये बताइए, उम्र क्या है उनकी? 5 साल का है व्यान अब। और जब हम बच्चों को वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चे बड़ों का पैर छुएं, नमस्ते करें। ऐसे लगता है कि एज पेरेंट्स के हमने अच्छी परवरिश दी, लेकिन सिविक सेंस इस बात को लेके लोग सीरियस नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं इस पे ज़्यादा ज़ोर दें। छोटी छोटी चीज़ें, जब बच्चा ब्रश कर रहा हो तो टैप को रनिंग नहीं रखे। मेरे बेटे को पता है कि टैप को बंद करना चाहिए ब्रश करते वक्त। 5 साल का है तो उसको ऑब्वियसली ये चीज़ें नेचुरली नहीं आएंगी बच्चों को। जैसे आप चीज़ें इनकलकेट करेंगी अपने मतलब छोटी उम्र से, वैसे ही वो बड़े होके प्रैक्टिस में भी डालेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के सामने हमारे एक मित्र हैं, उनके यहाँ भी कल ही में गया। छोटी सी बच्ची है उनकी पोती है, और इतनी ही उम्र होगी उसकी, 5-6 साल की। स्कूल में पढ़ती है। उसने कहा, अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा हाँ बोलिए। कहा देखिए, मैं अभी अपने बक्सों में कचरा इकट्ठा करूँगी और मैं आपको आकर के देना चाहती हूँ। उस कचरे को आप सही जगह पर डालिएगा। छोटी सी बच्ची है एकदम जी, और इस तरह की सोच उसकी, मुझे बड़ा आश्चर्य और बहुत स्नेह आया इस छोटी सी बच्ची। तो कहीं ना कहीं स्कूल्स में भी ये बात जो है ये फैल रही है कि आपको सफाई की ओर, स्वच्छता की ओर ये सब काम करना चाहिए। बहुत खूब। ये मेरा भी एक्सपीरियंस अनुभव रहा। हम लोगों को बचपन से बोला जाता है कि पढ़ाई अच्छा कर लेना, प्रोफेशन अच्छे चूज़ कर लेना, पैसा खूब कमा लेना, गाड़ी कर लेना, घर कर लेना, हॉलीडे पे जाना, फिर बच्चों नेक्स्ट जनरेशन को लाना। किसी ने मेरे को ये नहीं बोला, और शायद मेरे साथ 90% एग्री होंगे कि कुछ ये एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर दो। बिल्कुल। ये हमारे ओशंस, रिवर बॉडीज़ ये तड़प रहे हैं सर। मच्छी, बर्ड्स ये प्लास्टिक खा के तड़प रहे हैं। किसी ने नहीं बोला कि 2 घंटे हफ्ते के आप आगे बढ़ जाओ। सब लोग यही बोलते हैं कि लाइफ ऑफ कन्वीनियंस जियो। तो ये जो नैरेटिव है ना, ये चेंज होने की ज़रूरत है। और जैसे आपने बोला, वो बच्चे ही जो है हमारे लीडर हैं और वो ही कर सकते हैं। इसलिए मैंने जब से क्लीनअप का काम शुरू किया है, बच्चों के पास जाता हूँ, हर स्कूल्स कॉलेज में। आज मेरे साथ 10,000 बच्चे रोस्टर सिस्टम पे काम कर रहे हैं। क्या बात? क्योंकि उनका माइंड चेंज हो जाएगा जब, तो वो ये प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी। सर लोगों को लगता है कि ये कचरा पिकअप कर रहे हैं। कचरा पिकअप तो एक कॉन्सिक्वेंस है सर, इसके पीछे वो मानसिकता बदलनी चाहिए। आज 1.5 बिलियन लोग हैं। आप अगर अपने कचरे को प्रॉपर हैंडल करें, प्लास्टिक को प्रॉपर हैंडल करें, वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करें, ये देश एक स्वर्ग बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देवियों सज्जनों, अफरोज़ के साथ बातचीत के दौरान मुझे एहसास हुआ कि ये मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन, वचन और कर्म से एक समान होने का सही उदाहरण है। दर्शकों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि कभी कभी तो इनके घर में करीब 30-40 लोग जो इनके सहयोगी हैं वो इनके साथ रहते हैं। सर सैटरडे संडे मेरा घर बेस यूज़ करता हूँ ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। 30-40 नहीं, कभी कभी 100-150 होते हैं सर। सब आकर के जितने आपके वॉलंटियर्स हाँ, मैं मेरा डोर खोल देता हूँ। लोग डोर खोलते हैं अपनी फैमिली के लिए, मैंने मेरे वॉलंटियर्स के लिए भी खोल दिया है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो जितने भी वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर, हम आज उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। उस तरफ है। बहुत नेक काम कर रहे हैं आप लोग सब। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं खेल में, क्योंकि हम चाहते हैं कि ढेर सारी धनराशि लेकर जाएं आप यहाँ से। ओके, 12वां प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। रेडी अफरोज एंड शिल्पा? जी सर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है?
Which judge Yes. has had the longest tenure as the Chief Justice of India? Option सुनिए. A. P.N. Bhagwati. B. Y.V. Chandrachud. C. 8 years. P.B. Gajendra Gadkar. या D. B.P. Sinha. सर BYV चंद्रचूड़. B. Y.V. Chandrachud. Yes, sir. Sure है? Sure, 100%. लॉक कर दिया जाए. बिल्कुल. All right. B. Y.V. चंद्रचूड़ को ताला लगाया जाए. कंप्यूटर जी 12,50,000 जीत गए आप. मुबारक हो. Whoa. Y.V. Chandrachud from 1978 to 1985, Bhuvaneshwar Prasad Sinha 1959 to 1964, and P.B. Gajendra Gadkar 1964 to 1966. Bhagwati ji, P.N. Bhagwati ji from 1985 to 1986. So just to add, वो YV चंद्रचूड़ के ग्रैंडसन मेरे ही चेंबर में है, अभिनव चंद्रचूड़. Oh, okay, all right. हम एक ही चेंबर में काम. ये भी आपके परिवार के सदस्य बन गए. Yes, sir. All right. हमने सुना है अफरोज जी कि आपने एक नया शब्द घोषित किया है जिसका नाम है गार्बी. गार्बी सर. जैसे सेल्फी होता है वैसे ये गार्बी है. इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? सर क्या होता था, हम जब गार्बेज पिकअप करते थे तो कई लोग फ़ोन जैसे होता है ले आते थे और सब फ़ोटो खींचते थे, और फ़ोटो इस तरह खींचते थे जैसे कोई बैकग्राउंड में अच्छा सीन सीनरी हो तो खींचे, वो गार्बेज को बैकग्राउंड करके खींचते थे. तो मैंने उनको बोला सेल्फी तो आप ले ही रहे हो गार्बेज बैकग्राउंड में, तो इसको गाबी बोल दीजिए. ओह, तो लोग गार्बेज से गार्बी हो गया. गार्बी हो गया. तो लोग बोलने लगे अफरोज आपने गार्बेज को फैशनेबल बना दिया, अब लोग फोटो खींच खींच के फेसबुक पे. नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा है. मैं ऐसा मानता हूँ कि कई बार फोटो जो है सेल्फी वगैरह ये इंटरनेट पे एकदम वायरल हो जाता है. तो लोग देखेंगे अगर तो शायद उनके मन की भावना जो है वो बदलेगी कि देखो इतना गार्बेज है, इसको हमें कुछ करना चाहिए. तो इन्हीं बातों को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपना जो गार्बी है, जो गार्बेज के साथ आप अपना सेल्फी खींचते हैं, अपने फेसबुक पे आप अपलोड कर सकते हैं और टैग कर सकते हैं #KBC Garbi @Sony Television. तो ये अगर होगा बिल्कुल सर. तो सुनिए, तो जितने भी लोग इसे अपलोड करेंगे, जो पिक्चर्स अपलोड करेंगे, उसके 10 लकी विनर्स को घोषित किया जाएगा जिन्हें हम आमंत्रित करेंगे यहाँ हमारे ऑडियंस में आकर के बैठ करके हमारी ये शूटिंग देखें. तो आप लोग भी भाग लीजिए, अपना गार्बी डालिए आप. ओके, बहुत सी अच्छी सुंदर बातें हो रही हैं अफरोज जी और शिल्पा जी, और भी बातें करेंगे. यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. देवेंद्र संजय, छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के अफरोज शाह, शिल्पा शेट्टी, इनके साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे. कहीं जाइएगा मत. नमस्कार.